हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मिल्कीपुर विधानसभा पर भाजपा की जीत पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के करीब 8 महीने में ही अयोध्या के सियासी समीकरण बदल गए। 2022 में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद की फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत को विपक्ष ने देश भर में भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति के पराभव के रूप में परिभाषित किया और अवधेश को अयोध्या के राजा के रूप में प्रचारित कर भाजपा की विदाई की शुरुआत के दावे किए। उन्हीं अवधेश के पुत्र अजीत को भाजपा से मिली करारी शिकस्त ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता को राजा नहीं बल्कि सेवक की जरूरत है। यह भी माना जा रहा है कि यह नतीजा मुख्यमंत्री योगी की भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक और महत्व को और भी बढ़ाएगा। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भाजपा सपा के लिए हॉट सीट बन चुकी मिल्कीपुर पर भाजपा को मिले जनादेश के अनेक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। इस नतीजे से बता दिया है कि परिवारवाद की राजनीति व सफलता की मनमानी परिभाषा के आधार पर मनमाने फैसले भी नहीं चलेंगे। वहीं योगी का बटेंगे कटेंगे का नारा जातिवाद के विरुद्ध हिंदुत्व की राजनीति को ताकत देने में सफल रहा। करहल हो या कटेरी, फिर अब मिल्कीपुर, तीनों सीटों के चुनाव परिणामों से यह बात साफ हो गई है कि सीएम योगी हिंदुत्व के दिमाग में यह बात बैठाने में सफल होते जा रहे हैं कि जात तभी रहेगी जब हिंदुत्व रहेगा। ऐसे में विपक्ष की तरफ से हिंदुत्व पर प्रहार भाजपा के लिए राजनीतिक उपहार बनता जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि अब आगे के सियासी रण में भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति के प्रभावहीन होने का दावा करना भी मुश्किल होगा और मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत पर भी एक सीमा से अधिक मुखरता को संकट बढ़ाएगा। ऐसा होने पर भाजपा के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेलना आसान हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं कि भाजपा ने राजनीति में नए चेहरों को जो प्रयोग शुरू किया है वह परिवारवादी राजनीति करने वालों के लिए चेतावनी है। अब एक ही परिवार के लोगों को बार बार टिकट और नेतृत्व का मनमाना फैसला पार्टियों के कैडर में नाराजगी भरेगा और हस मिल्कीपुर और कटेरी में भी देखा गया है। चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट
और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का यह परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान के विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। सपा ने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर भाजपा को हराने के बाद से ही लगातार जिस तरह से आमजन की भावनाओं से जुड़ी अयोध्या में भाजपा के पराभव और राष्ट्रीय राजनीति में हिंदुत्व कार्ड के पतन के रूप में प्रचारित कर रही थी, इसे भी सभी गैर हिंदू जातियों को लामबंद करने में मदद की। समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का अर्थ निकालकर अवधेश के जरिए जिस तरह पूरे क्षेत्र में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी थी, इससे भी कहीं ना कहीं भाजपा को हिंदुत्व के कार्ड को धार देने में मदद मिली। योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे कार्यकर्ताओं ने इसे अयोध्या, राम और हिंदुत्व की प्रतिष्ठा से जोड़कर हिंदुओं को एकजुट करने में सफलता पा ली। देखा जाए तो सीएम योगी बटेंगे कटेंगे नारे के जरिए सपा के ही दांव से उनकी काट की रणनीति बुनी थी। उन्होंने मिल्कीपुर के सारे अवधेश को अयोध्या का राजा बताने वाले सपा के प्रचार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अपमान और दुआओं के स्वाभाविक स्वाभिमान से जोड़ दिया। दिवाली के मौके पर जिस तरह केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा अयोध्या सहित पूरे जिले के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख कर यह याद दिलाने की कोशिश की कि भाजपा के इतना विकास करने के बाद भी यदि आप किसी और को वोट देकर जिताते हैं तो आप अपने विकास की राह अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी लाभ भाजपा को मिला। सपा के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ तथाकथित रूप से अभद्रता की गई, इससे समर्थकों में समाजवादी पार्टी समर्थकों को साफ संदेश गया। सपा फिलहाल नेताओं का सम्मान बचाने में विफल रही है। दलित की बेटी की मौत पर सपा प्रत्याशी अजीत परिवार के पिता और सांसद अवधेश प्रसाद खूब रोए, फिर भी मतदाताओं पर असर नहीं हुआ। रही सही कसर शुरुआत में सपा के ओवर कॉन्फिडेंस ने पूरी कर दी। इसी वजह से मथुरा नकाशी मिल्कीपुर में अजीत पासी की नारा भी भारी पड़ गया। हिंदुत्व समर्थकों को इस नारे ने एकजुट कर दिया। मिल्कीपुर में 50,000 से ज्यादा यादव वोटर हैं। समाजवादी पार्टी इस सीट को अपने लिए सुरक्षित मानती थी, लेकिन इस बार यादव वोट में भी सेंध लग गई। यादव मतदाता इस बार बड़ी संख्या में छिटक कर भाजपा के पाले में चले गए। 61,000 वोट से भी ज्यादा अंतर से जीत भाजपा की जीत का ये भी एक बड़ा आधार बना। बहरहाल सपा का सारा दांव चुनाव में उल्टा पड़ गया, इसलिए समाजवादी पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई। इसलिए समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, कमियों को ढूंढने की जरूरत है, तभी वे भविष्य में एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ पाएंगे। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।